हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको रामचरितमानस पाठ करने की कुछ नियम बताएंगे। अगर आपके घर में रामचरितमानस होता है या आप डेली रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसका नियमित पाठ और इसकी सच्चे मन से की गई पूजा किसी भी व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी करता है। इसमें लिखे गए हर एक दोहा और चौपाई का अलग महत्व और मतलब होता है और ये जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और उस घर के लोगों का मन भी अच्छा रहता है। इस पवित्र ग्रंथ का पाठ व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोलने के लिए मदद करता है। रामचरितमानस भगवान राम और रावण के जीवन की कहानी कहता है और यह ग्रंथ निरंतर आगे बढ़ते हुए विजय की प्रेरणा देता है। इस पवित्र ग्रंथ की सभी चौपाइयाँ मनुष्य की मुसीबतों से बाहर लाने में मदद करता है, लेकिन इस ग्रंथ के पाठ के कुछ नियम भी होते हैं, उनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। रामचरितमानस का पाठ अगर आप घर पर करते हैं तो आपको इन बातों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। कई घरों में घर के बड़े बुजुर्ग नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस ग्रंथ का नियमित पाठ करने वालों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिसका असर आपके जीवन पर सीधे ही पड़ता है। कुछ लोग नियम से इसकी कुछ चौपाइयाँ या फिर इसके भीतर लिखे गए कांडों का पाठ करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। रामचरितमानस का पाठ करने से पहले चौकी पर सुंदर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करें। सर्वप्रथम हनुमान जी का आह्वान करें और उन्हें राम कथा में आमंत्रित करें। ऐसा मानते हैं कि भगवान राम के पूजन से पूर्व हनुमान जी का आह्वान करना अनिवार्य होता है जिससे पूजा का सही फल मिल सके। हनुमान जी का आह्वान करने के पश्चात श्री गणपति का आह्वान करें। रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दें। नियमित रूप से आप जहां पर रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं वहां पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ करें। फिर विश्राम देते हुए रामायण की आरती जरूर करें। रोज पवित्र तन और मन से ही रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप संपूर्ण रामायण का पाठ कर रहे हैं तो इसे 24 घंटे तक लगातार पढ़ा जाता है। इस पाठ के दौरान किसी भी असुविधा के बचने के लिए सारी तैयारियां कर ली जाती हैं और सभी सामग्रियों को उपलब्ध करने के बाद ही पाठ शुरू किया जाता है। रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पूर्व सभी देवताओं की प्रतिमा पूर्व की ओर मुख करके एक मंच पर स्थापित करनी चाहिए। पूजा में तुलसी की पत्तियां अवश्य रखें। भगवान राम, देवी सीता, हनुमान जी, भगवान गणेश और शिव पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान राम की मूर्ति के सामने चावल की ढेरी पर पानी के साथ कलश स्थापित करें। जब आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो कलश के मुख में 5 आम के पत्ते नारियल से ढक दें। नारियल और कलश दोनों पर मूली बांधें। कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बनाएं। एक तरफ सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री और कुछ मिठाई लेकर प्रसाद के रूप में रख दें। रामचरितमानस के पाठ के समापन तक सभी भक्तजनों को श्रद्धा पूर्वक मिलकर आरती करनी चाहिए और आरती के पश्चात हवन करें। पूजा सामग्री, नवग्रह,
समिधा और अंत में पूर्णाहुति और आरती करके हवन करते हैं। तब अखंड रामायण रामचरितमानस का पाठ सफलता पूर्वक पूर्ण माना जाता है। पूजा पूरी होने के बाद ब्राह्मणों को भोग अवश्य कराएं और प्रसाद बाकी भक्त मंडली को सौंप दें। ऐसा माना जाता है कि अखंड रामायण का भोग ग्रहण करने से 100 जन्मों के पुण्य फलों का सम्मान होता है। यदि आप घर में रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं तो आपको मांस मंद्रा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी ना करें। कभी भी अपवित्र तन और मन से पाठ को ना करें। रामचरितमानस का पाठ करने वाले घर में स्त्री का अपमान ना हो। तो ये है रामचरितमानस के कुछ नियम और ध्यान रखने योग्य बातें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा तो बेहद शुभ परिणाम देता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।